बाबूजी दया कृष्ण सती, लीजिए महाराज जी 7 किलो आटा। बाबूजी दया कृष्ण सती, माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं वो आज आपको खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी 10 किलो चावल, 10 किलो चावल, 7 किलो आटा, और ये महाराज जी 1 किलो तेल, ये महाराज जी 2 किलो शक्कर, और महाराज जी 1 किलो सोया बरी, ये महाराज जी 3 किलो साबूदाना, ये महाराज जी 3 किलो अरहर की दाल, सीताराम। महाराज जी 1 किलो वॉशिंग पाउडर, सीताराम। महाराज जी 1 किलो नमकीन, 2 किलो मूंगफली, 2 किलो गुड़, और ये महाराज जी 1 पैकेट चाय पत्ती। यह सब सामग्री आपको बाबूजी दया कृष्ण सती, माँ पुष्पा सती जी ने भेंट किया है, जो गुड़गांव रहते हैं। जय जय सीताराम। ये अन्न पा करके बहुत प्रसन्न हुए। आज का ये दान पा करके हमारे कुटी में एक दाना भी नहीं था। ये सती जी को, उनके परिवार को संतों की तरफ से, कामतानाथ की तरफ से आशीर्वाद है कि खूब उनका खुशहाल परिवार रहे। वो स्वयं, हमारी कुटिया में एक भी दाना नहीं था। आज ये अन्नदान पा करके अत्यंत खुश हुए हैं, और भगवान कामतानाथ उन्हें इसी तरह बना रखे कि हम लोगों को दान देते रहें। हम उन्हीं के सहारे पड़े हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। भगवान उनको खूब आशीर्वाद दे, खूब कामनाएं उनकी पूरी हों, हम लोगों की इसी तरह सेवा करती रहें। दान स्वरूप अन्न दान की सामग्री जो भोजनोपकरण के लिए संतों को दी गई, ये दान से हमारे संत महात्मा लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। अत्यंत खुशी उनको है, और उसी खुशी के साथ मैं अपनी खुशी भी व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि उसी बाने का मैं भी हूँ। मेरे सब भाई संत परिवार है। मैं भगवान कामतानाथ जी से सदैव कामना करता हूँ कि हमारी बहु बेटियाँ, बहनें, माताएं सब अखंड सौभाग्यवती हूँ। जब तक गंगा जमुना में जल प्रवाहित होता रहे, हमारी माँ बहनों का, बेटियों का, बहुओं का, माताओं का सौभाग्य सिंदूर अमर रहे, और चिरंजीवी रहें, निरोग रहें। उनका परिवार सदैव हंसता खेलता, खुशहाली पूर्वक हरा भरा फूलों की बगिया की तरह फूल खिलते रहें, और सब हरे भरे खुशहाल रहें। मैं ईश्वर से अनुकंपा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ऐसे दानदाताओं को सदैव इसी तरह से हरा भरा प्रफुल्लित रखना, सिद्ध संपन्न रखना, ताकि हम गरीबों का, साधु संतों का अंशदान में अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा जो भी उपलब्ध होता है, हमारे दानदाता लोग सदैव इस योग्य बने रहें कि उनका हाथ सदैव ऊपर रहे, और हमारे दानदाता सदैव अमर रहें। जय जय कामतानाथ। आज हम फिर से हैं महाराज जी की कुटिया में। बाबूजी दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने आज महाराज जी को दवा भेंट कर रहे हैं। बाबूजी दया कृष्ण सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी को दवा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को हाथ और पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो देखिए, ऐसा कुछ महाराज जी का ये गेट है, और महाराज जी विराजमान है। तो हम महाराज जी को दवा भेंट करेंगे, और महाराज जी को जुकाम बुखार भी है, तो अभी हम ले जाकर हॉस्पिटल में नए सिरे से भी दवा करवाएंगे। तो महाराज जी, माता जी ने, बाबूजी ने आपके लिए 2 महीने की दवा भेजा है, तो आप ये पकड़ लीजिए माँ, बाबूजी, वो महाराज जी। तो ये महाराज जी और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे क्या हाथ? जय हो दीनानाथ। तो ये महाराज जी आपके लिए ये 2 महीने की दवा है। वाह। और ये हम एक एक आपको दे रहे हैं।
ये सब भेंट बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी की तरफ से है, जो जय हो। गुड़गांव रहते हैं। और उन्होंने पूछा भी है, संदेशा हमसे कहा है कि महाराज जी को कोई दिक्कत या तकलीफ हो तो उनसे पूछ के आना, खाने पीने का कोई राशन ना हो या कोई भी समस्या हो महाराज जी को तो बेहिचक कहें। बहुत ऋण कर दिया, बहुत ऋण कर दिया। क्या आशीर्वाद दे सकते हैं आप? हमारे पास नहीं बचा प्रभु, हो गया जैसे आपने किसी कहा गया है कि किसी का शरीर किसी के शरीर में काम आ जाए, उससे बड़ा धर्म नहीं होता। ये कहा गया परम परम धर्म। जय हो आपकी। अब हमारे पास आशीर्वाद देने को कुछ बचा ही नहीं। अब दिल से जो है हम यहाँ तक हमारी तपस्या तुमको प्राप्त हो जाए और उससे अपना जो है तो बस हमारे प्राणांत हो जाए, ये कामना हमारी है। वाह, कितना ख्याल रखता। जय हो। परमात्मा से मैं अनुरोध करता हूं कि हे परमात्मा, ऐसे महान भाव, ऐसे श्रद्धालु, ऐसे धर्म आदमियों कोई कष्ट न देना, उनके बदले हमें दे देना, तो उनको कोई कष्ट ना आए। हम लेने को तैयार बैठे, उनका दुख दर्द सब हमको दे देना। हे माता, हे ईश्वर, ये कहाँ है ऋण? ये जो दे आप कर रहे हैं हम कहाँ पाएंगे? इसलिए हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बस इतना है कि जो है हमारी तपस्या जो भी है तो सब इनको दे देना और इनका दुख हमें दे देना, पर इनको मत देना। ये हमारा आशीर्वाद है। अब क्या कहूँ, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्या दूं मैं आपको। जय हो तुम्हारी दादा, तुम्हारी जय हो। अब मेरे कुछ नहीं बचा, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? कुछ नहीं दे सकता मैं, अब भागा साधु, आपको कुछ नहीं दे सकता। कि बाल बच्चे जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़े, सब तो आशीर्वाद मैंने दे दिया। इनको सौभाग्यवती का भी मैंने कह दिया कि हमेशा ये सुहाग वाली बनी रहे और इनके पति दीर्घायु बने रहे। बाल बच्चे जो है खूब बढ़े, खूब पढ़े और खूब नेक बने और उनको आनंद प्राप्त होगी। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती मुझे अपने कर्मा, इनके धर्म से बाल बच्चे खूब बढ़ते रहेंगे। देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की गृहस्थी है। ये आलू टमाटर टंगे हुए जो माता जी ने अभी बाबूजी ने भेंट किया था। और देखिए, ये ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी की खाद्य सामग्री रखी हुई है और महाराज जी लकड़ी से भोजन बनाते हैं। और ये महाराज जी का बर्तन है। और गैस नहीं मिलती, आंखें खराब हो जा रही हैं। देखो, देखते हैं, करते हैं कि जैसे हमने कहा कि मतलब भगवान से यही अनुरोध, जैसे कि ऑटोमेटिक ऐसे देखो हम नहीं जान पाए, दवा गई, ऐसे भगवान से कहते यही प्रार्थना हमारी सुनते जाना कि जो है हमारे उनको कष्ट ना आने पाए। जो उनको कष्ट देना हो अगर आपको तो हमको दे देना, हम ले लेंगे स्वीकार, तो उनको कष्ट ना आने पाए। ये कह रहे हैं ईश्वर से और अपनी देवी माँ से भी कह रहे हैं। हम तो कहते ही रहते हैं कि माँ उनको कष्ट मत देना। अब आप देख ही रही हैं, सब जान भी रही हैं। हमारे हृदय से आज जो है तो कैसे मतलब पता नहीं कैसे किया प्रभु ने धुरुला दिया, तो क्या हुआ, आंसू निकले और एकदम से निकल आया। क्या हुआ क्या नहीं हमको पता नहीं। हम तो बहुत आभारी हैं उनके। हम जो है तो अब उनके हम आशीर्वाद देने के भी काबिल नहीं रह गए। हम तो आप अपनी समझ में सब कुछ कह दिया, सब दे दिया
कि जो भी हमारी तपस्या भी लग जाए, सब सुहाग वती रहे, हमेशा दीर्घायु उम्र रहे उनकी पति की, बाल बच्चों के दिन दूना रात चौगुना बढ़े, वो खूब पढ़ें और बढ़ें, ये हमारा आशीर्वाद है। उनके बच्चों के ऊपर कोई आँच ना आने पाए, प्रभु से ये दुआ करते हैं, और उनको सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो बच्चे बढ़ पाए ऐसी, और उनको ऐसा ही ज्ञान देना प्रभु कि वो केवल धर्म की ही ओर का ज्ञान देना, बाकी ज्ञान मत देना, अधर्म का ज्ञान ना आने पाए उनके पास, ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं। अब कहाँ तक कहें प्रभु, क्या कहें बताओ। जी महाराज। देखिए आज हम फिर से हैं महाराज जी की, राधे बाबा जी की कुटिया में, और यह देखिए महाराज जी का पुराना वाला बक्सा है, और महाराज जी के बर्तन बिखरे पड़े। यह देखिए, और यह महाराज जी का ये आसन है, यहाँ ज़मीन में महाराज जी सोते हैं शायद। और देखिए सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी की कुटिया में जाना पड़ता है। आप जब यहाँ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आएंगे तब आपको महाराज जी की कुटिया मिलेगी। और महाराज जी भी त्रिकालदर्शी संत हैं, क्योंकि महाराज जी से हमको हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा जी, और देखिए महाराज जी विराजमान है। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधा कृष्ण सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जय हो कामदगिरी महाराज की जय। अब हो गया जी, छाछ आ गया, इसका राय तो अभी बनाओ, कड़ी का बेसन का डाल के पीताम्बरी बनाओ, और इसके कई प्रकार से भाग बनाए जाते हैं। हमारा दूध दही मठियाई हमारा देश का रतन है, रतन जतन से इसकी पूजा होती है। इसमें जो है जो मठा दूध दही थोड़ा सा सेवन करता है उसके लाखों रोग दूर रहते हैं। हर हर महादेव। आज आप क्या बनाए थे? चने की दाल अच्छा, और चावल और टिक्कर। अच्छा, हाँ, तो आप भोजन करके लेटे हुए हैं क्या? अभी तो बना है। ये बहुत सुंदर है। तो आज महाराज जी भंडारा खाने नहीं गए हैं? 2-3 दिन से नहीं गए। अच्छा जी जी। अरे इसने का नमक मिर्चा वही है, तेल मसाले वही है, अपने खाओ चाहे दूसरे के खाओ, अपने पास है तो मत जाओ। जी जी। अब जो नहीं बना खा पाता उसे जाना पड़ा। जी जी। हम तो बना खा लेने, और फिर साधन है, हवा नहीं थी सिलेंडर में से भाई गई। जी जी। अब गैया आ जाए तो चाय आए बनाएंगे, अच्छा, और ना आए तो ना बने। महाराज जी आप चाय अदरक डाल के पीते हैं कि खाली चाय पत्ती के साथ? हैं? हाँ। चाय पत्ती, अब दूध है तो ठीक है ना, तो अपनी काली चाय की बना ली, पाउडर की। हाँ। ये नहीं रखा पाउडर का डिब्बा, पाउडर का डिब्बा रखा नहीं। हाँ 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 हाँ। बस। महाराज जी कल आप बता रहे थे कि भगवान भोलेनाथ जो है राम का नाम लेकर कालकूट विष पी गए थे। इतनी शक्ति है राम के नाम में? वही तो खेल है, समझना मुश्किल है। सबके नाम में, नाम कोई भी हो,
कौन नाम रद्दी है बताओ, उसी की बखान करे। जो महाराज जी, मेरा तो आपके पास आने से पूरे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। का है नहीं, हाँ। 12 राशि है। हाँ अब 12 राशि में कौन सी राशि खराब है बताओ। जी जी 12 जैसे कहना भैया 12 मास खुला है, जी जी 12 महीना है, कौन सा महीना खराब है बताओ। जी जी 8 दिन है, कौन सा दिन खराब है। लेकिन लोग तो कहते हैं महाराज जी कि दिन भी शुभ अशुभ होते हैं। नहीं दूध कायबे में ना पड़ो, जिनको ज्ञान गट्टा नहीं है वे उठ पटांग बोलत भैया। अच्छा। जिनको कोई ज्ञान नहीं है वे ऊट पटांग बात बोलेंगे। अब तुम्हें समझ लो कि 7 दिन है, कौन दिन खराब है बताओ। महाराज जी, भगवान के तो सब दिन बनाए हुए, वो कैसे खराब हो सकते हैं। हाँ, बात खत्म हो गई। अब आइए, कौन सा अन्न खराब है, कौन सी पदार्थ खराब है कि जो हम ना खा सकें। जी चना, मरुआ, आम, अमरूद, कटहल, सकल पदार्थ है जग में। कौन सी पदार्थ ऐसी है कि जो मनुष्य के काम में नहीं आ रही। जी जी कौन सी वस्तु है संसार में कि जो मनुष्य के काम में नहीं आए। अच्छा हो चाहे रद्दी हो, सब बराबर मानी गई। जी जी और नाम रूप लीला धाम जी जी अब समझ लीजिए कि जो है कितना मनुष्य संसार में है, कितना जीवधारी है, लेकिन हवा प्राणवायु काउ से घृणा नहीं मानत। अच्छा। अब काउ से घृणा माने तो वो छोड़ के ना चली गए। बताओ, हमारे प्राण हमें प्रिय हैं, तुम्हारे प्राण तुम्हें प्रिय हैं, ढांचा के व प्राण के ऑटोमेटिक संबंध है। अच्छा जी जी ढांचा जो है किसी का नहीं चाहता है कि प्राण हमारे निकल जाए। जी जी इस प्रकार से समदृष्टि समदृष्टा समभास्तम। अब जिसको ज्ञान विज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान विज्ञान में विशेषता भी है। ज्ञान कहते हैं इसको कि भैया हम साकार में आ गए, निराकार में हटे। जब हम पैदा नहीं भाई, जब कहाँ थे निराकार में, काया थी नहीं, प्राणवायु थी। जी अब प्राणवायु कहाँ थी, जी जी माता पिता के काया में। भाई परमात्मा सब करते हुए भी जी अपना नाम नहीं रखा। या कोई नहीं कह सका कि हम भगवान से पैदा हो गए। अच्छा। भगवान से पैदा कोई नहीं होता है, माता पिता से दुनिया पैदा होता है। अच्छा जी जी इसी प्रकार से जो है अपने आप अक्षर कोई नहीं पढ़ सकता है, चाहे जितना होशियार लड़का हो। जी जी उगे देखने पड़ेगा दूसरों के, जी जी दूसरों से अक्ल लेने पड़ेगा, दूसरों से अक्षर सीखने पड़ेगा, तब हो सका। जी जी महाराज जी, हमने ऋषियों मुनियों को चित्रकूट में ही देखा है हाँ कि वो कपाल में त्रिकुटी में प्राणवायु को ले जा करके
और शरीर का त्याग कर देते हैं। हाँ, तो उसी को तो समाधि कहते हैं। तो महाराज जी उसको हमें भी वही विधि सीखना है। मैं अंदर की बात बता दो। सीखने का है वो तो अभ्यास करने पड़े। जैसे जी लेटे आ लो, हो। चित्त लेट जाओ, हम्म पाँव पसार लो, हम्म हाथ पसार लो, हम्म और 49 वायु है, हम्म 49 वायु को प्राण में खींचो हम्म और फिर सब निकाल दो। हम्म और फिर सूक्ष्म प्राण विज्ञान तो है पूरे शरीर में, हम्म और विज्ञान का नेत्र है तीसरा नेत्र। हम्म और हर बात का एक नेत्र और भी बताया है, जिसको कहते हिये के नेत्र खुलते हैं तो वो अच्छे मार्ग पे आ जाता है। अच्छा। हाँ, एक हृदय में भी नेत्र बताया। हम्म भाई नेत्र नहीं है, नसें हैं। जैसे हमारी तुम्हारी आंखें जो ऊपर की हैं, हम्म तो इनमें रोशनी है, तो नसाई की तो बनी। जी। कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है, हम्म सब आइटम मिट्टी का है। अब वही मिट्टी में जो बताया कि जासु सत्य ताते जड़ माया, काया जड़ है, जी जी लेकिन आत्मा के द्वारा चैतन्य है। जी जी आत्मा निकल जाए तो देखने में कुछ नहीं आए, न सुनने में कुछ आए। जी जी न देखने में आए, न सुनने में आए, जी और न बोलने में आए। जी। तीनों चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम्म आँख, कान, मुँह, नाक। और इसके बाद जब ये बंद हो जाए तो हाथ पांव बंद। श्वासा ही परमात्मा का स्वरूप है। खत्म बात। जी श्वासा पकड़ में नहीं आवनी, जी। और हमारे तुम्हारे पकड़ में श्वास आया आवती हम्म तो हम मन नहीं पाती। हम्म भाई पकड़ लेती। हम्म अब वो पकड़ने की जुक्ति नहीं बताई। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी होगा यहाँ। हम्म। कोई जिंदा रहो है? जी जी कोई नहीं। बताओ। तो महाराज जी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये भी माँ परमात्मा की बनाई हुई रचना है। भाई बिना माता पिता से को हो रहा बताओ। भाई जीव चाय खाने जगजीव पाया। चिड़ैया होगा तो चिड़ैया अंडा धरेगा, हम्म तो चिड़ैया का बच्चा चिड़ैया ही तो होगा, हाथी थोड़ी बन जाएगा। अच्छा। बताओ, तुम्हें बताओ। आदमी का बच्चा है, आदमी तो होगा, जानवर थोड़ी हो जाएगा। पशु नहीं होगा, पशु का पशु बनेगा, आदमी का आदमी बनेगा। जी वही सत्य है। और जी। ऐसे 2-2 मिनट में बदले तो संसार बिगड़ना जी, अच्छा। सब बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा की स्थिति खराब ना हो जाए। हाँ जी जी। ब्रह्मा का काम है हम्म कि हाथी के हाथी ही होगा, हम्म चिड़ैया के चिड़ैया बच्चा होगा, हम्म कुत्ता के कुत्ते बिल्ली होगा। ऐसी खेल है। ज्ञानी का बच्चा ज्ञानी ही बनेगा। अच्छा। अब वो ज्ञानी है तो ज्ञानी तो बनेगा, पैसा बाय को बच्चा पैसा ही बाय तो बनेगा, गरीब का गरीब ही बनेगा। जी जी अब वो के पास है ही नहीं है, लग रहा हम तो वो बच्चा कोई पैदा कर लेगा हाल को हाल। जी। इस प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि है। हम्म ये ब्रह्मा की सृष्टि में छोटे बड़े सब समाते हैं। अच्छा। हाँ।
महाराज जी ये पूजा क्या है? पूजा समय काटने का काम है। नहीं तो जो सच्ची पूजा, आत्मिक पूजा, सत्कर्म जिससे पुण्य और पाप बनते हैं, वो पूजा क्या है महाराज जी? वो भी एक ऐसा है कि समय काटने लिए करने पड़े। जैसे समय काटने के लिए हमें रोटी खाने पड़े, समय काटने के लिए हमें काम भी करने पड़ेगा। इस समय तो सबको मिला नहीं, समय के अनुकूल उसको करने पड़ेगा। कुछ करो। जैसे आदमी एक दुकान खोल सके, 100 दुकानें थोड़ी खोल लेगा। अच्छा। 100 दुकानें खोलेंगे तो 100 नौकर चाहिए, और ये नहीं तो नहीं नौकर रखे तो ये कई दुकान बहुत है। जो भी दिखाई दे रहा है वो बताया है कि गौ गोचर जान लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जीव के रहने के लिए साधन बने ये सब। जी जी। बस जो भी है साधन जीव के लिए बने। माता पिता गुरु आदि अनादि से संसार चलाया आ रहा है। और प्राणायाम करके प्राण छोड़ दो तो भी मरना है, और कुछ ना करो तो भी मरना है। और प्राण में रखें के छोड़ोगे तो हो सका कि लटक भी जाए। अच्छा। हाँ। नहीं जो कपाल में जो प्राण वायु ले जाकर और प्राण त्याग देते हैं, हाँ, तो उसकी महाराज जी विधि क्या है? उसकी विधि ये है कि फिर वो प्राण जो है महीने सालन में निकलता है, फूंक जाएगा तो अभी नहीं निकलेगा। वो रम जाएगा नहीं खोपड़ी में। अच्छा। हवा रम जाएगी, हवा ही प्राण है। कोई खून मांस प्राण थोड़ी है। हवा का संचालन ही प्राण है। प्राण वायु ये है ना। बोले मन क्या है? मन भी हवा है। जब हवा निकल जाएगी तब मन भी पता नहीं लगा कहाँ गया। अच्छा। हाँ। आत्मा से ही सारी वस्तुएं पैदा हैं, और आत्मा नहीं है तो कोई शून्य है सब। जी जी। आत्मा है तो सही की शोभा है, आत्मा नहीं है तो सही की शोभा खत्म। जी। कोई नहीं छुएगा। कहते हो गया जाओ ले जाओ। जी। महाराज जी बहुत लोग हैं जिनके पांव कब्र में लटके हुए हैं, मतलब बहुत उम्र दराज हैं, फिर भी उनके मन में गंदे और फालतू का विचार आते हैं विषय भोग के। हाँ। ऐसा क्यों महाराज? वो दिन भर भगवान का भजन करते हैं। ऐसा है नहीं। हाँ। और जन्म जन्म से आत्माएं बिगड़ी भाई हैं, अब जल्दी थोड़ी सुधर जाएंगे। जन्म जन्म से आवारा जाए आत्मा भटक रही है। हाँ। जन्म जन्म से जो मन भटका हुआ है तो एकाएक थोड़ी हो जाएगा। अच्छा। जैसे लड़का पढ़ भी जात तो वह रोज रोज पढ़ भी नहीं जा सकता, एक आध दिन छुट्टी करेगा जरूर। अच्छा। और कुछ दिन खराब हो गए तो 2-4 दिन कर देगा। और माता पिता की ढील होगा तो कब महीने कर देगा। भाई बच्चा जब पढ़ता है तो माता पिता के लक्ष्य से पढ़ता है। घर से वो सजा के भेजेगा तभी तो बच्चा जाएगा स्कूल। अच्छा। और नहीं नहाओ धो न सपराओ खोलो न सजाओ तो वो टाइम हो जाएगा खराब। तो महाराज जी जो तीर्थ क्षेत्र में भी आकर विषय भोग की बात करते हैं, तो क्या उनको दोष नहीं देना चाहिए? तो दोस्त जगह क्या कर रहे बेका? हमारे बाप है का दाई चुदान? जो जैसा करे सो भरे, हम काय का समझाएं?
अच्छा। हाँ अच्छा का। कोई गला तोल रहा तो तोलने तो जितना पकड़ जाए सो कटेगा। जी जी। भाई तराजू कांटो तो ये ही है। हाँ। अब वो रोज रोज तोल रहा 100 ग्राम 200 ग्राम मार देता है तो तो जो है एक आध दिन पकड़ जाएगा सो कट जाएगा। अच्छा। कहने से मानेगा थोड़ी। कोई गलत चल रहा है हम उसको समझाएंगे तो वो हमें वह उल्लू बनाएगा। नहीं महाराज जी, अगर किसी के कोई होते हैं कि उनके मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं दूसरों के तो प्रति। भोगना पड़ेगा ना, वे जन्म जन्म से गंदे हैं। हाँ। अब है कि उनकी सुधाई से का सुधार सकत। जिनके कुल की जोन है रहे रात है तोन और सिंह बाज के चनुआई ने सिखावे कौन। भाई चक्का ये है कि जिनके कुल में जैसा होता है उसे ही चलेगा। वो गंदगी वाले कीड़े को गंदगी में ही रहने पड़ता है। अच्छा। और स्वच्छ कीड़ा वाले को स्वच्छ जगह रहना पड़ता है। ये चक्का है ना। जी 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 जी। जैसे एक है नाली का कीड़ा और एक है फल का कीड़ा। नाली का कीड़ा फल में नहीं रह सका, फल का कीड़ा नाली में नहीं रह सका। जैसे ऊमय को कीड़ा ऊमय में है गुलेगा, वो बाहर नहीं करेगा और बाहर करे आए तो फिर अंदर नहीं जाएगा। अच्छा। ये है जी ऊमय तर विशालता माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जी जी। जो जहाँ रमा है वो वहीं सुख मानता है। तो क्या वो महाराज जी पूजा पाठ करने से भी उसके कुविचार कभी नहीं जाएंगे? पूजा पाठ के परिवार में हो ही नहीं आए तो वो क्या कहे। नहीं, वो अपने लिए तो करता है खूब विधियों के साथ, जैसे कोई पूजा पाठ करता नहीं, है। जिसके आचार विचार खराब है वो नहीं कहेगा पूजा। अच्छा। ना वो पूजा लायक है ही नहीं है, कहाँ से कहे। पूजा ही करे तो भगवान ना बन जाए। वो नहीं करेगा। जैसे भंगी के चले जाओ, डोम के चले जाओ, झाड़ू बाई के चले जाओ, तो जो है वो मांस ही शराब मांस वगैरह खा भी छोड़ ही नहीं सका। जी जी। उनके चली आई पहले से पद्धति खराब। आज भी 9 में वो दशहरा खाओ, दीपावली खाओ, ग्यास का लाखों मुर्गा मुर्गी कटना है, हम तुम रोक सके। तो ये महाराज जी जो ये काटते हैं तो क्या इनको भी कटना पड़ेगा? वो कहा बस जैसा करोगे तो करना ही पड़ेगा समय के अनुकूल। अब इन्हें कटने में टाइम है। जब ये मनुष्य बन के ख़त्म हो जाएंगे तब पशु पक्षी में ढाए जाएंगे, तभी तो कटेंगे। डेट बदा है जन्म जन्म। अच्छा कर्म करने वाले अच्छे ही कर्म करेगा, गंदा काम करने वाले गंदे ही करेंगे, चाहे जितनी समझाओ। जी जी। मानेगा नहीं ना। अब जब हमारा लड़का नहीं माना, हमारी बहू नहीं मानत, हमारा परिवार नहीं मानत, तो कैसे मान सका बताओ। ये जो करने सो करने। वे कहे तो अपने अलग हो जा भैया, तुम अपना करो का, हम अपने अलग। तुम हमें समझाओ ना, हम तुम्हें समझाएं। फिर क्या समझा बताओ। वो कह देगा कि हमें कछुआ कर लो बताओ। जी जी। जो है समय। कौन है सुख दुख का दाता, नित्य कित कर्म भोग सब भ्राता। जी जी। तो हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं तो हम ही उसके जिम्मेदार हैं। वो कुआ है, वही भोगना पड़े हमें तुम्हें सबको। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। विधाता ने जो लिख दिया अपने मस्तक में वो भोगना पड़ेगा। अच्छा।
हाँ यही है। तो होनी को दोष नहीं देना चाहिए महाराज जी। अब होनी तो 2-3 प्रकार की है, करोगे तो दोष लगेगा और ना करो तो दोष न लगे। वो भी तो होनी है कि काऊ के घर में बैठ गए चोरी भरी आई खा और फिर आगे बोल तो उन्हें लठ मारी, वह भी होनी है। और एक होनी वह है कि सड़क पे कुछ आए गए, एक्सीडेंट होगा तो उसमें जा है कि चलो एक्सीडेंट होगा। और अगर काऊ के घर बैठो कट जाओ मारे गए तो क्या अरे वो कहते चोरी खा बैठा था तो उन्हें एक लठ मारो तो मारेगा या फिर जेल खा चला गया। जी जी। जैसा करोगे वैसा फल में दे है। जी जी। कर भला तो होगा भला, सच्चाई छिप नहीं सके। अच्छो काम करो, अच्छे काम करे वाय कोई आदमी नहीं चाहिए कि वो हम सबको दिखा के भजन करें, सबको दिखा के पूजा करें। और जिसको कुछ पैसा चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, वो दिखाएगा। काय दिखाएगा ना तो कुछ आएगा नहीं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो नहीं दिखाएगा कि हम भजन करते हैं, कि हम पूजा करते हैं। वो तो अपने फाटक लगा के भीतर भजन करेगा। ये है सत्य और सत्य बस। जो दुख का भजन करता है उसको कुछ नहीं चाहिए, और जो दिखाऊ भजन करता है उसको सब चाहिए। अगर दिखाए ना हो तो उसे कोई कुआ दे भूखन मारेगी। और जो नहीं दिखा रहा वो अपना फाटक बंद करके भजन करता है, उसको तो भगवान दे नहीं आता है। आदमी दे चाहे ना दे, 8 सिद्धि 9 निधि भगवान अपना रूप बना करके ले आते हैं। अब जैसे विचार मान लो कि खा पी के हम जी पाए, अब भगवान ने आपको कहा कि चलो बाबा ने जाना है, तो देखिए अब लेन जाते मठा तो 10-20 का आता। और देखिए जब बोतल भाई के आ गई चाय जो बनाओ तो वही भेजता है। जी जी। सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सुबह। जिम सरिता सागर में जाए जद्दबता है कामना नहीं। जैसे समझ लो कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान सब भेजेगा, ये नियम है। जी और जी। जिसको चाहिए वो गिनती से दिया जाएगा। हाँ बाबा बताओ क्या चाहिए। हाँ भैया फलानी जेल ठिकानी जेल लग गया। और जो कह दे हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर उसको सोच समझ के ले आने पड़ेगा। ले आएगा जरूर। 3 लोक में दौड़ा लगता नहीं सवारी वो करता। बड़े होने का आला अफसर काम देखता जग भर का। काम काज में रहे हमेशा, पता लगे ना तब तक का। उसका ये पता नहीं लगता है मालिक का कि ये कहाँ रहता है, कहाँ से आ गया। जैसे हमारी मौत हमारे पास में है, उधर बॉम्बे कलकत्ता से नहीं आना है, यहीं के यहीं हमारी मौत है। प्राण वायु टाइम से निकल जाएगा, हो गया खेल। जी जी। इससे दुख सुख कहीं से नहीं आता है, काया से पैदा है, काया से ख़त्म हो जाता। प्राण वायु जाने का समय होता है तो बताते हैं कि सत तम, जैसे रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तो ये इसी के द्वारा चला जाता है। यह थोड़ी है कि भैया तुम्हारे प्राण निकलना है, अब जमराज आ रहा बॉम्बे से। क्या बताएं, ये अंधियार ढोना आदमी का है। बोले वो प्राण भगवान में मिल गए, भगवान में तो सब मिले। चिड़ै चुनमुनी का भी प्राण निकलता है तो भगवान में मिल जाता है। कीड़ा पाठा का भी प्राण निकलता है, भगवान में मिल जाता है। हवा में मिले पहले, और हवा में मिल गए तो ब्रह्म में मिलेगा, वह हो गया। भाई ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने रास्ताएं बताई हैं कि जैसे विचार मान लो हमें सुख चाहने,
तो हमें बच्चा का पहले से पढ़ाना पड़ेगा तब वो नौकरी में जा सका। और तुम 10-15 साल को हो जाए जब पढ़ाओ तो फिर वो नौकरी से गया। अच्छा जरूर सीख ले लेकिन काम में नहीं आएगा। टाइम से जागना, टाइम से भजन करना, टाइम से नहाना धोना, ये काम में आता है, योग्यता है। और कुछ टाइम में नहाओगे तो सब उल्टी धारा बन जाएगी। जैसे 12 बजे रात के कोई नहीं नहाता है, जी जी 12 बजे रात के कोई खाना नहीं बनाएगा, जी जी और बनाएगा तो वो दुखी माना जाएगा, कहेगा खा नहीं पाए भूखन मर रहा सो बनाया। जी जी कहीं से आया है तो वे तो बनाना खाना है। नहीं, टाइम से शोभा होती है। जी जी टाइम से उठना, टाइम से जागना, टाइम से पढ़ने जाना, टाइम से काम करना, उसमें योग्यता है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी और को टाइम से करोगे सब परेशान में रहोगे। जी जी ये होता है। 8 बजे से 9 बजे तक आरती होती है, और 12-11 बजे करो तो कुआर जा रहा हो। जी जी ऐसे ही है। तो महाराज जी, एक योगी और सन्यासी को कितने घंटे सोना चाहिए या कैसा दिनचर्या होनी चाहिए? जो बताया है कि जैसी उम्र जैसा काम, उम्र के लिहाजा नींद आती है। अगर वो 40 साल का है हाँ तो वो 8 घंटा सोएगा, और नहीं सोएगा तो बीमार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 8 घंटा सोना पड़ेगा? 8 घंटा सो ही रहे, सोने का पड़े। नहीं महाराज जी, हम नहीं सोते ना, तो 8 घंटा। तुम्हारी बात अलग है, हाँ तुम्हारी बात अलग है। तुम्हें 1.5 किलो खाना नहीं तो नींद नहीं आएगा। हाँ जो 40 साल का है हाँ और 1.5 किलो भोजन करता है हाँ। वो सोएगा 8 घंटा, और जो 100 ग्राम खाना खाता है वो कैसे सोएगा? अच्छा वो जी कहते जी। नींद ही खत्म है। अच्छा जी जी। अब जैसे हम 1-2 रोटी खाते हैं हाँ तो हम पाए आएंगे, सो थोड़ी हैं, 1-2 घंटा बहुत है। हाँ जी जी जी, चलिए आपने साफ कर दिया महाराज जी। भाई खाना के ऊपर नींद है। हम्म खाना नहीं खाओगे नींद नहीं आएगा, हटाओ। हम्म चाहे वो कितनी उम्र हो, बच्चा है, हम्म। बच्चा की है 10 घंटा की नींद। अच्छा जी जी। बच्चा जो है 250 ग्राम दूध पीता है एक दफ़े में, और वह 2 दफ़े 3 दफ़े चाहिए। हम्म। तो बस होता है जैसे सवेरे 8 बजे बच्चा का 8 बजे दूध पिला दो तो 8 बजे से वो 3-4 घंटा सो जाएगा। अच्छा महाराज जी, जो 4 घंटे सोते हैं मात्र 24 घंटे में, हाँ, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं आता? कोई नुकसान नहीं। 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ये नियम है। बच्चा की 10 घंटा की नींद है, जवान वाले की 8 घंटा की नींद है, बुढ़ा की 4 घंटा की नींद है, और जो खाना नहीं खा रहा उसकी 2 घंटा की नींद है। अच्छा जी जी। बिना खाए नींद आ नहीं सका। लक्ष्मण जी ने 14 साल खाना नहीं खाया तो नींद नहीं आई, और खा लेते तो नींद आ भी जाती। अच्छा। हाँ भाई, हर चीज़ अन्न में ज़्यादा नशा है। हाँ सब नशा से ज़्यादा अन्न में नशा है, और पानी में प्राण है। हम्म। अगर पानी नहीं पियो जिंदा नहीं रह सका। अन्न नहीं खाओगे ना नींद आएगा, ना बोलतन बने, ना चलतन बने। अच्छा। और पानी नहीं पियो तो 24 घंटा में जा भी रहे, वो चले भी गए। अब एक पटेल चला गया यहीं बघई में। अच्छा। जब आए भी वो आए थे अपने ऊपर, हाँ। पंचमी का प्राण छूट गए।
अच्छा। अब ना उन्हें पानी पियो ना कछु खाना खाओ। अब वो जीभ चिपक गई तो चले गए। हाँ जी जी जी, नहीं पानी तो पीना चाहिए महाराज जी। पानी ही प्राण है। आदमी पानी ना पिए तो उल्टी सीधी डकाएं आने लगे। पानी ना पिए तो उल्टी सीधे फटकार होने लगे। पानी की कमी होने से 17 रोग बनता है। हाँ जी जी। और पानी पीते रहो तो कोई रोग नहीं। हाँ जी महाराज जी। बहुत हो गया है? आपको आशीर्वाद मिले। जो जहाँ है भगवान को सब प्रिय हैं। और संत महात्मा ऋषि मुनि माता पिता गुरु इनकी हर समय आत्मा रहती है कि दूसरे की आत्मा सुखी रहे, पूरा देश सुखी रहे। हे भगवान, हम उन्हीं के लिए भजन करते हैं। हमारी आत्मा से हमें 100 गुना दूसरे की आत्मा आगे देखना है जी। जब सब सुखी तो हम सुखी, तब माना जाता है। हर हर महादेव। ये महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ बारिश भी हो रही है आज चित्रकूट में फिर से। हाँ, देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। तो देखिए पानी की टंकी रखी हुई है महाराज जी की, और ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए सीढ़ियाँ चढ़कर अब हम जा रहे हैं, और ये नंदी भगवान बने हुए हैं, और ये महाराज जी का पालतू डॉगी है, इनका भी कुछ नाम है। ये देखिए बर्तन रखे हुए हैं, और यहाँ तक कार आ जाती है। और महाराज जी की कुटिया का पता है हनुमान बाग, रजौरा बाईपास। और देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और देखिए चारों तरफ से घर बने हुए हैं। और मैं फिर बता दूं, यहाँ कोई जंगल नहीं है। यहाँ चारों तरफ से करीब 2000 मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है। और मेन रोड से आपको 100 मीटर अंदर आना है, जो रजौला बाईपास है, जो रजौला बाईपास चित्रकूट में है, मध्य प्रदेश में। सीताराम।